दोस्तों, बांग्लादेश में जो तमाशा चल रहा था वह पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। वो आंदोलन जिसे आपने छात्र क्रांति कहा, जिसे लोकतंत्र की जीत बताया था, जिसके लिए भारत के कुछ बड़े बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी, यूट्यूबर्स दिन रात ज्ञान बांट रहे थे, वो आज जमाते इस्लामी के साथ खड़ा है। जी हाँ, जमाते इस्लामी, वही जमात जिसने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया था, जिस पर नरसंहार के आरोप हैं, बलात्कार के आरोप हैं, युद्ध अपराधियों के आरोप हैं, जिसकी विचारधारा महिलाओं को दबाती है, हिंदुओं को मारती है, संगीत पर पाबंदी है। और अब एनसीपी, वो पार्टी जो छात्र आंदोलन से निकली, जिसे मोहम्मद यूनिस का आशीर्वाद मिला, उसने जमात के साथ गठबंधन कर लिया है। और इसका परिणाम क्या हुआ? पार्टी टूट रही है। 30 से ज़्यादा बड़े लीडर इस्तीफा दे रहे हैं, महिलाएं बाहर निकल रही हैं। आंदोलन के गुरु महफूज आलम ने खुद को अलग कर लिया है। ये क्या है? ये धोखा है, ये सत्ता की भूख है, ये जिहादियों का असली चेहरा है। वो लोग चिल्ला रहे थे, शेख हसीना तानाशाह, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया। आज वो कहाँ हैं? उनकी जुबान पर ताले क्यों लग गए? क्योंकि दोस्तों, सच सामने आ गया है। ये क्रांति नहीं, ये पाकिस्तानी आईएसआई और जिहादी ताकतों का प्लान था। आज हम इसका पूरा खुलासा करेंगे कि कैसे एनसीपी जमात की गोद में बैठ गई है, कैसे यूनुस साहब चुप हैं, और कैसे बांग्लादेश की जनता अब इससे त्रस्त होकर बीएनपी की ओर भाग रही है। क्योंकि ये बांग्लादेश की बात नहीं, ये भारत के उन लोगों की भी पोल खोल रही है जो जमातियों के तलवे चाटते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, बांग्लादेश में फरवरी 2026 के चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी, उसने जमाते इस्लामी के साथ चुनावी गठबंधन का ऐलान कर दिया है। जमाते इस्लामी के आमिर शफीकुर रहमान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एनसीपी अब उनके 10 पार्टियों के गठबंधन में शामिल हो गई है। लेकिन पार्टी के अंदर तूफान मच गया है। 30 से ज़्यादा सीनियर लीडर्स ने इसके विरोध में चिट्ठी लिखी है। डॉक्टर तस्मीम ज़ारा तजनुबा जाबीन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। महफूज आलम, जिन्हें आंदोलन का गुरु कहा जाता था, उसने खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। नुसरत तबस्सुम जैसी लीडर्स दूर हो गई हैं। सवाल यह है, वो आंदोलन जो 2024 में शेख हसीना की सरकार गिराने के नाम पर चला था, जिसको छात्रों की क्रांति बताया गया था, जिसको लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई कहा गया था, वो अब जमाते इस्लामी के साथ क्यों खड़ा हो गया? दोस्तों, जमाते इस्लामी वो संगठन है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया था, जिस पर युद्ध अपराधों के आरोप हैं, नरसंहार, बलात्कार, बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों की हत्याएं इसी संगठन ने कराई थी, जिसकी विचारधारा महिलाओं को दबाती है, अल्पसंख्यकों को कुचलती है, संगीत जैसे कला पर पाबंदी लगाना चाहती है, शरिया की बात करती है। उस जमात के छात्र संगठन, छात्र शिविर, उसने आंदोलन में घुसपैठ की, हिंसा फैलाई, हिंदुओं पर हमले करवाए, मंदिर जलाए। दोस्तों, ये कोई साधारण छात्र आंदोलन नहीं था। ये जिहादी तत्वों का, जिहादी जमातियों का, पाकिस्तानी आईएसआई के दलालों का प्लान था। अमेरिका से फंडिंग लेकर रिजीम चेंज का खेल खेला गया था और इसका नाम रखा गया था जुलाई क्रांति। डेमोक्रेसी की लड़ाई और दुनिया के कई कोनों से भारत के कुछ बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स ने भी इसका समर्थन किया था। वो शेख हसीना को तानाशाह बता रहे थे। आज वो चुप क्यों है? क्योंकि असली चेहरा सामने आ गया है। दोस्तों, एनसीपी के कन्वीर नाहिद इस्लाम कहते हैं, ये सिर्फ चुनावी गठबंधन है, वैचारिक नहीं है। स्थिति बदल गई है, एकता ज़रूरी है। लेकिन साहब, स्थिति तो शुरू से यही थी। आपने हिंसा का सहारा लिया, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करवाए और अब सत्ता की लालच में जमात से हाथ मिला लिया। जमात जो महिलाओं के अधिकार छीनना चाहती है, जो कट्टरता फैलाती है। एनसीपी की महिलाएं तस्मीम ज़ारा, तजनुबा जाबीन इस्तीफ़ा दे रही हैं क्योंकि वो समझ गई हैं कि ये धोखा है। मोहम्मद यूनुस साहब
अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर नोबेल विजेता वो क्या कहेंगे? उनकी सरकार ने जमात पर लगी पाबंदियां हटा दी हैं, कट्टरपंथी जेल से छूटेंगे, एनसीपी को उनका आशीर्वाद मिला है। महफूज आलम को उन्होंने अमेरिका में बिल क्लिंटन से मिलवाया, क्रांति का मास्टरमाइंड बताया, लेकिन अब यूनुस साहब चुप हैं। क्या ये वही नया बांग्लादेश है जिसका सपना बेचा गया, जहां छात्र क्रांति जिहादियों के साथ मिल जाती है और भारत में वो लोग, वो बड़े बड़े पत्रकार, वो बुद्धिजीवी जो बांग्लादेश को इनकलाब बता रहे थे, जो हसीना की सरकार गिरने को लेकर लोकतंत्र की जीत कह रहे थे, आज उनकी जुबान क्यों बंद है? क्योंकि सच कड़वा है। ये लोकतंत्र की जीत नहीं, कट्टरता की वापसी है, पाकिस्तानी एजेंटों की जीत है। दोस्तों, जमात और एनसीपी अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे साबित हो गए हैं। दोस्तों, एनसीपी टूट रही है। कई नेता बीएनपी की ओर जा रहे हैं, कई इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। जनता समझ गई है ये सत्ता की भूख है, धोखा है। बांग्लादेश की महिलाएं, अल्पसंख्यक, युवा जो सचमुच बदलाव चाहते थे वो निराश हैं। चुनाव में बीएनपी आगे है और जमात दूसरे नंबर पर। एनसीपी का भविष्य खतरे में है। दोस्तों, रंगे सियारों का असली चेहरा सामने आ गया है। जमातियों, यूनुस और उनके समर्थकों ने मिलकर ये खेल खेला है। अब बांग्लादेश की जनता इसका जवाब देगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।